अगर लालू जी, तेजस्वी जी, मीसा जी और सब लोग अगर गलत नहीं है तो निश्चिंत रहें, आराम से कंबल ओढ़कर सोएं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। ललन सिंह इस बात को खारिज कर दें, उनके हाथ से लिखा हुआ, उनको साइन किया हुआ आदरणीय मनमोहन सिंह जी को दिया गया था, स्वर्गीय शरद यादव भी उसमें शामिल थे। तो इन लोगों ने साक्ष्य दिए हैं, प्रमाण दिए हैं, सारी चीज़ अभी भी हैं, तो बोल दें कि हमने नहीं दिया था, वो भी समझ जाए बिहार की जनता। वही तो उनसे न पूछना चाहिए कि भाई कहाँ से सीबीआई आपको बेल तोड़वा दिया, ईडी ने कहाँ बेल तोड़वाया, करोड़ों प्रॉपर्टीज अर्जित किया है मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो वो तो हिसाब देना पड़ेगा। वो प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी थे, मनमोहन सिंह जी थे, क्यों नहीं आपको बचा लिया? तो आप कहीं न कहीं कसूरवार हैं और अपनी गलती को छुपाने के लिए भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। कहीं न कहीं से इसमें फंसे हुए हैं, पारिवारिक दबाव हो चाहे जैसे भी हो, कहीं न कहीं इसमें भ्रष्टाचार किए हैं और उसी की जांच चल रही है। लेकिन चूंकि वहाँ पर जानबूझकर उत्तेजना फैलाई जा रही थी, जो स्थानीय विधायक हमारे धरने पर बैठे थे उन पर लड्डू फेंके जा रहे थे। अरे भाजपा और ईडी कोई भाजपा के लिए थोड़ी ही है, जिसकी सरकार रहती है उसके माध्यम से काम करती है। लेकिन ये कड़वा सत्य है कि उन्हीं के आग्रह पर कार्रवाई शुरू हुई थी। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। सीबीआई का छापा पड़ा और आज सीबीआई ने जो केस में जांच शुरू की उसको लेकर के लालू यादव को आज जमानत मिल गया है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो लालू यादव को बेल मिला है, पहले तो लगातार बीजेपी पे आरोप लग रहा था, अब कुछ क्यों नहीं बोला जा रहा है? देखिए, बेल एक सामान्य प्रक्रिया है। लालू जी के स्वास्थ्य और उम्र को देखते हुए न्यायालय ने उन्हें बेल दिया है। लेकिन केस तो अभी चल रहा है, केस समाप्त नहीं हुआ है और केस में समय पर फैसला होता है, साक्ष्य के आधार पर फैसला होता है। अगर लालू जी, तेजस्वी जी, मीसा जी और सब लोग अगर गलत नहीं है तो निश्चिंत रहें, आराम से कंबल ओढ़कर सोएं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर गलत किया है, साक्ष्य मिलेंगे तो सज़ा होगी। और निश्चित रूप से पहले भी इस तरह की बातें होती थी कि लालू जी को बेल मिल गया, चारा घोटाले में बेल कई एक बार मिला, लेकिन जेल तो जाना पड़ा, सज़ा हुई, उसमें कसूरवार पाए गए। तो आगे अब देखिए, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई होती है, ईडी और सीबीआई अपना काम करते रहती है और निश्चित रूप से कुछ समय लगता है, समय पर उसका रिजल्ट आएगा। और निश्चित रूप से जो साक्ष्य अभी नज़र आ रहे हैं, जितने मॉल और मकान और दुकान उनके हैं, परिवार के नाम पर सैकड़ों प्रॉपर्टीज अर्जित किया है मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो वो तो हिसाब देना पड़ेगा। सीबीआई ईडी को कहाँ से लाए? तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि लालू जी कहीं न कहीं से इसमें फंसे हुए हैं, पारिवारिक दबाव हो चाहे जैसे भी हो, कहीं न कहीं इसमें भ्रष्टाचार किए हैं और उसी की जांच चल रही है। बड़ी खुशी मना रहे हैं आरजेडी ऑफिस में, आप लोगों को भी लड्डू वगैरह खिलाए विधानसभा में? देखिए, लड्डू बाजार में मिलता है, बाजार में खाएं खिलाएं, क्या दिक्कत है किसी को? इतना खिलाए कि आप लोगों से झगड़ा तक हो गया उनका? ना झगड़ा, देखिए जबरन किसी के पास आप जाएंगे मजाक करने तो कहीं न कहीं तनाव बढ़ेगा। लेकिन सच्चाई से आप नहीं भाग सकते कि आप दोष मुक्त नहीं हुए हैं। आप चारा घोटाला में क्यों नहीं लड्डू खिलाया? जब सजा हुई, इतने दिन जेल में निकले, तब कहते कि हमको सजा हो गई, बड़ा अच्छा काम किया था, लड्डू खाइए। तो वही हाल तो अभी भी है, अभी भी आप रास्ते में हैं, जेल के रास्ते में हैं, अभी भी आप कसूरवार हैं। जो साक्ष्य है उसके अनुसार से आज न कल आपको सजा होनी है, समय जो लगे। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि या तो ललन सिंह झूठ बोले, क्योंकि वही जो आंकड़े दिए थे केस में, चारा घोटाला में आंकड़े वही दिए थे लालू यादव के खिलाफ, और अब जो है वो लोग खुद कह रहे हैं कि जो बीजेपी है ये सब करवा रही है, और आरजेडी कह रही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, सब बीजेपी करवा रहे हैं। भाई ललन सिंह क्यों नहीं आपके चैनल मीडिया पर आके बोलते हैं कि हमने जो कागजात दिए थे वो गलत है? बोल दें तब न जाने। ललन सिंह इस बात को खारिज कर दें, उनके हाथ से लिखा हुआ, उनको साइन किया हुआ आदरणीय मनमोहन सिंह जी को दिया गया था, स्वर्गीय शरद यादव भी उसमें शामिल थे। तो इन लोगों ने साक्ष्य दिए हैं, प्रमाण दिए हैं, सारी चीज़ अभी भी हैं, तो बोल दें कि हमने नहीं दिया था, वो भी समझ जाए बिहार की जनता। तो वो क्यों नहीं कहते हैं कि वो गलत कागजात हमने दिया था? तो वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अभी सरकार चलानी है, कभी भी सरकार गिर जाएगी अगर ये बात बोलेंगे। लेकिन ये कड़वा सत्य है कि उन्हीं के आग्रह पर कार्रवाई शुरू हुई थी और लगातार उस सरकार के बाद हमारी सरकार बन गई, कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, उस जांच को आगे बढ़ाया, तो काफ़ी मकान दुकान सब नज़र आ रहे हैं, गोपालगंज से लेकर दिल्ली तक मॉल, और बड़े बड़े पटना में दर्जनों मकान हैं। तो आपको तो हिसाब देना, आपको क्या किसी को देना पड़ता है? आज के दिन में नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, सारी चीज़ माने सामने आ जाती हैं। आप नहीं चाहते हुए भी जितने आपके संपत्ति हैं उसका ब्यौरा देना पड़ता है।
कहाँ से पैसा कमाए, कहाँ से खर्च किए, सारी चीज़ों का हिसाब होता है। तो उसमें आप कहीं ना कहीं अगर गलत हैं तो फंसेंगे। तो आप उसकी चिंता न कीजिए कि हम जवाब तैयार करें और कैसे हम बचाव करें अपना, कि हम मकान कहाँ से खरीदे इतना, तो उसका तो जवाब नहीं है। कहते भाजपा ने फंसा दिया। अरे भाजपा और ईडी कोई भाजपा के लिए थोड़े ही है, जिसकी सरकार रहती है उसके माध्यम से काम करती है। कांग्रेस के शासनकाल में भी लालू जी जेल गए, सजा हुई, उसमें कहाँ भाजपा और ईडी पर आपने आरोप लगाया उस समय? तो अभी भी उनके साथ आप काम कर रहे हैं, जो आपको सजा दिला चुके हैं, आप सजा भुगत चुके हैं उनके माध्यम से। वो प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी थे, मनमोहन सिंह जी थे, क्यों नहीं आपको बचा लिया? तो आप कहीं न कहीं कसूरवार हैं और अपनी गलती को छुपाने के लिए भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। लखविंदर पासवान जी को जब निलंबित किया गया था, आज आप लोगों ने मार्च निकाला, तो आरोप है कि आप लोग पैदल नहीं चल के गए, गाड़ी से चल के गए राजभवन। देखिए, मार्च हमारी इच्छा पर, हम पैदल जाएं कि गाड़ी से जाएं वो अलग बात। कितना दूर चले वो पार्टी तय करती है, विधायक तय करते हैं। हो सकता है कुछ ही दूर चले होंगे, ऐसा थोड़ी कि राजभवन में पैदल गाड़ी लेके घुस गए होंगे, गेट पर रुका, वहाँ से मार्च कर दिए होंगे। लेकिन चूंकि वहाँ पर जानबूझकर उत्तेजना फैलाई जा रही थी, जो स्थानीय विधायक हमारे धरने पर बैठे थे उन पर लड्डू फेंके जा रहे थे, जबरन लड्डू कुर्ता फाड़ होली हुआ आज आप लोगों का, एक तरह से लड्डू के साथ। जो भी हुआ गलत हुआ। देखिए, शांतिपूर्ण धरना है, आप क्यों उस तरह की बात व्यवहार कर रहे हैं? आप अपनी खुशी को इजहार कीजिए ना अपने विधायकों को। आए थे क्या वो लोग? तो उसको और क्या कहा जाएगा? वो जानबूझ करके संसद के अंदर भी, विधानसभा के अंदर भी आप उस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं, तो ये तो गलत मानसिकता आपकी है। आप खाइए ना लड्डू, किसने रोका आपको खाने से? खिलाइए, बिहार की जनता को खिलाइए कि हम अभी बेल पर हैं, सजा होगी तो फिर लड्डू खिलाएंगे। तो क्या लगता है, अब जब बेल मिल गया है तब कुछ नहीं हुआ? पहले तो बोल रहे थे कि सीबीआई को आप लोग खरीद लिए हैं, अब जब बेल मिल गया तो कुछ नहीं, आज सीबीआई ने रोक नहीं लगाया बेल पे उनके? वही तो उनसे न पूछना चाहिए कि भाई कहाँ से सीबीआई आपको बेल तोड़वा दिया, ईडी ने कहाँ बेल तोड़वाया? तो आप अगर सही हैं तो निश्चिंत रहिए। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, आपको कोई सज़ा नहीं होगी। गलत हैं तो तैयार रहिए, सज़ा होगी, जेल जाना पड़ेगा। चाहे कोई भी उनकी जगह पर हो, गलत करेगा जेल जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ थे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि विधानसभा में लड्डू की होली हुई थी और बीजेपी विधायक का कुर्ता भी फाड़ने का उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी विधायक का कुर्ता आरजेडी विधायकों ने फाड़ दिया था मिठाई खिलाने के बहाने। इसको लेकर के इन्होंने कहा कि अगर आप खाते हैं तो खाइए, लेकिन दूसरे किसी को इस तरह से ज़बरदस्ती छेड़ना, एक तरह से कहा जा सकता है, वो किया गया। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि बेल मिल गया है लेकिन केस अभी बाकी है और आगे भी केस चलता रहेगा लालू यादव पर, और जो उनका संपत्ति है उसका ब्यौरा तेजस्वी यादव को देना पड़ेगा कि इतनी कम उम्र में उनके पास इतनी ज़्यादा संपत्ति कहाँ से आई। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।